सबसे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं, जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनको यह वीडियो बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखना है। अगर गलती से आपने ऑन कर दिया ये वीडियो तो अभी उसको ऑफ कर दो, नहीं तो आपको बहुत दुख होगा, आपको बहुत बेकार लगेगा, आपका समय और आपका डेटा बिगड़ जाएगा। मतलब अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है टी टोटलर। मालूम है आपको टी टोटलर का मतलब क्या होता है? टी टोटलर वह बंदे होते हैं जो शराब को हाथ नहीं लगाते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं पता नहीं, जो इतनी प्यारी चीज़ शराब को हाथ नहीं लगाते हैं। अगर आप हम जैसे शराबियों से पूछें तो हमारा जीवन तो शराब पीने में, मैखानों में, आहतों में ही गुजर गया है कि नहीं? चखने की तलाश में, सिगरेट की तलाश में, सही शराब की तलाश में। रिसर्च रिसर्च रिसर्च, ये तीन चीज़ मैं पिछले 10 सालों से करता आ रहा हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि इतना रिसर्च करने के बाद मैं कोई ऐसी शराब के बारे में आज आपको बताऊँगा जिसे सुनने के बाद आपके शराब पीने का तरीका चेंज हो जाएगा, तो आप बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ये रिसर्च से मुझे मिला ही नहीं, ये तो अचानक मुझे मिल गया। मैं रिसर्च कर रहा था, सही कह रहा हूँ मैं, गलत बात करूँगा नहीं। पिछले 10 सालों से मैं रिसर्च कर रहा था इस बारे में कि कौन सी ऐसी शराब है जिसको पीने के बाद मुंह से स्मेल नहीं आएगी। शराब की जो दुर्गंध आती है, अरे हमारे लिए तो वो दुर्गंध होती ही नहीं है। पर समाज के ये पापी लोग जो शराब नहीं पीते हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, स्पेशली जो घर पे बैठी बीबी है, उसको अगर धोखा देना है, इन सब लोगों को धोखा देना है, शराब पी के टुन्न हो के आप आए हो, लेकिन उनको ऐसा जताना है कि आपने कुछ पिया ही नहीं है, उनको पता भी ना लगे, तो फिर आपको रियली इस शराब को पीना चाहिए जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। आई एम श्योर इतना बैकग्राउंड मैंने बना दिया है तो आपको अब जानना होगा कि वो कौन सी शराब है जिससे बिल्कुल दुर्गंध नहीं आती है, जिसको कहीं भी आप पी सकते हो। आप ढूंढ रहे थे ना ऐसी शराब, तो आज मैं आपके सामने ब्रांड भी बताऊंगा, प्राइस भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कितना परसेंट उसमें अल्कोहल होता है, वो चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है, और उसके पीने का तरीका भी बताऊंगा। तो अगर आपको जानना है तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। हुई महंगी बड़ी शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। शराब बहुत ही महंगी हो गई है, लेकिन जो शराब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये गांव में बनती है। गांव में बनती है इसका मतलब ये नहीं कि ये देसी शराब है, जी नहीं, ये विस्की है, ये अंग्रेज़ी शराब है, लेकिन इसमें गुण देसी वाले हैं। इसमें ख़राब क्वालिटी देसी शराब जैसी नहीं है, लेकिन इसमें जो आपको किक मिलती है वो अंग्रेज़ी शराब जैसी ही मिलेगी। इसका टेस्ट बहुत ही सुपीरियर है, इसमें हैंगओवर है ही नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें से कोई स्मेल नहीं आती है, इसमें से फूलों की खुशबू आती है। मैं आपको बताऊं इस शराब के बारे में मुझे कैसे पता लगा। अभी रिसेंटली हम लोग नाथ द्वारा गए थे, मतलब श्रीनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है उदयपुर के पास में, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। पूरा परिवार वहाँ गया था। अब अपन तो शराबी लोग हैं, शाम होते से अपने को लगता है कि यार बॉटल चाहिए। अब दादाजी दादी जी, मम्मी पापा, मामा मामी, चाचा चाची साथ में गए हों, और वो भी एक रिलीजियस प्लेस में गए हों, तो अच्छा तो नहीं लगेगा कि यार दारू पी के आप कहते हैं दादी जय श्री कृष्ण, दर्शन करे आई, कैसे रहे दर्शन, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। या स्टेटस डाल दूं कि @ श्रीनाथ जी डूइंग दर्शन,
आफ्टर दर्शन कमिंग आउट हैविंग फन विद बियर, लोग भी यार गाली देंगे, है कि नहीं। तो 2 3 4 दिन वहाँ रुकना था हमको और चारों दिन जो है सूखे सूखे निकल गए। दादी भी क्या कह रही है, मैं दादी से दूर रहता हूँ कि तू मेरे साथ ही सोएगा रात को। मैं दादी से बहुत प्यार करता हूँ पर क्या करूँ यार, बोलते तू मेरे साथ ही सोएगा। और रात को मैं सोया तो यार पी तो नहीं सकता था, उसकी नाक बहुत तेज है, वो तो यूँ पकड़ लेती, मेरे बाप को पकड़ लेती तो मुझे तो यूँ पकड़ लेगी, है कि नहीं। तो 4 5 दिन हो गए यार, वो तलब बहुत लग रही थी। फाइनली क्या हुआ कि हम लोग कार से जा रहे थे मावली, वहाँ से हमारी ट्रेन थी, वापस बड़ौदा आना था, वहीं से जाते हैं, उदयपुर से नहीं जाते हम लोग, मावली नाम का एक गांव है। जब जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह कार पंचर हो गई और सामने क्या है कि एक शराब की दुकान दिख रही थी। तो अब मैं और मेरा एक कज़िन था, हम वहाँ पे चले गए, बोले आज रात को तो ट्रेन में तो बाथरूम में निपटा देंगे, या कैसा ही मौका देखेंगे। और मालूम पड़ा था कि ट्रेन भी 3 घंटे लेट है। मैंने कहा वाह यार मौका तो है गुरु। हम लोग वहाँ चले गए और जाने के बाद मैंने पूछा कि भाई यार अपने को ऐसी शराब चाहिए जिसमें ज़्यादा स्मेल नहीं आए, जिन दे दो। तो भाई साहब आप जो है ये महारानी शराब ले जाओ, महनसर, महारानी महनसर ले जाओ। मैंने कहा भाई देसी वैसी मत टिका देना। बोला दुकान तो देखो यार, अंग्रेजी शराब की दुकान है, हमारे राजस्थान की शराब है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा, और वो ज़्यादा बताने लगा। मैंने कहा गाड़ी पंचर ठीक हो रही थी हमारी कार, मैंने और बताओ इसके बारे में। तो उसने बताया कि इसमें 38% एल्कोहल होता है, ज़्यादा नहीं होता है। यूजुअली क्या है 42% होता है विस्की में, मैकडॉवेल्स नंबर 1 वगैरह में, लेकिन इसमें 38% ही अल्कोहल होता है। और उसने मुझे डिटेल्स बताया कि ये जो पुष्कर नाम की जगह है राजस्थान में, वहाँ पर एक गांव है, उसका नाम है महनसर, वहीं पर ये बनती है। और महनसर को क्या है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं वह दारू बहुत बढ़िया बनती है, मतलब बाकायदा वहाँ डिस्टिलरी डली हुई है। और वहाँ की शराब अगर आप उदयपुर जाओगे या राजस्थान में या हरियाणा में कहीं भी चले जाओगे, ये 2 जगह या पंजाब में मिल जाएगी आपको, बाकी मध्य प्रदेश वगैरह में पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर ऑनलाइन भी मिल रही है ये दारू। तो वो जो बॉटल आती है वो बहुत सुंदर बॉटल है और वो पिंक कलर की विस्की है, पिंक कलर की। और इसकी कीमत हमको पड़ी 750 ml की जो बॉटल थी वो सिर्फ 600 रुपये की थी। मैंने कहा बढ़िया है यार। हमने थोड़ा थोड़ा पिया वहाँ निकाल के, भगवान को पहले आरोगाया, थोड़ा भगवान को पहले, पीने से पहले भगवान को आरोगते हर चीज़, तो शराब भी क्यों ना हो। और शराब छोड़ना तो बड़ी मुश्किल काम है, कितने दिनों से घर वाले, बीवी, दोस्त सब ट्राई कर रहे हैं, पर मेरा तो ये मानना है कि न छोड़ी जाए शराब, कि मेरे यार की जैसी है कि न छोड़ी जाए शराब। और शराब पीने का मौसम तो कभी होता ही नहीं है ना। जब 4 लोग मिल गए शराब हम पी सकते हैं। और देखो धार्मिक जगह से आ रहे थे, वहाँ भी हमने नहीं छोड़ा, दादी से नज़र हटाकर हमने वो बॉटल में थोड़ा पिया तो टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और उसने कहा कि ये गुलाब, वो आदमी बहुत फुर्सत में था और गाड़ी भी हमारी ठीक हो रही थी, पंचर हो गया था ना टायर। तो उसने बताया कि ये शराब जो पुष्कर में बनती है, महनसर में, महारानी महनसर शराब विस्की, ये फूलों से बनती है और स्पाइसेस से बनती है, जैसे इसमें काजू डलता है और ये जो पेपर होता है, काली मिर्ची ये डलती है, बहुत सारी स्पाइसेस डलती है। और इसमें कोई आपको कोक मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है, कड़वा ज़्यादा नहीं है, और किक अच्छी दे रही है। क्योंकि हमने 2 पैक पिए, वहाँ पे लग रहा था यार कि कांटा हिल तो नहीं रहा पर मज़ा आ रहा था, ये बात है। और दादी को हमने ऐसे करके देखा, कुछ स्मेल भी नहीं आ रही थी। एक आदमी से पूछा भी मैंने कि भाई साहब कोई स्मेल आ रही है क्या? बोले कोई स्मेल नहीं आ रही है। थोड़ा चखना हमने निपटाया वहाँ पर, और उस आदमी ने हमको ये भी बताया कि ये राजस्थान की बहुत फेमस शराब है, रॉयल लोग इसको पीते हैं, पर इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। मतलब मैंने बताया ना आपको 750 ml 600 रुपये में आ रहा है, ये तो मैकडॉवेल्स नंबर 1 से भी कम है। तो बॉटल लेके हम चले, और जब मावली स्टेशन पे हम पहुंच गए तब स्टेशन से बाहर आ गए। मैंने कहा दादी से, दादी हम आते हैं चाय पी के। बोला जा जा बेटा जल्दी आ जाना। अब उसके बाद हम वापस बाहर गए तो एक दुकान पे छोटे ग्लास ले लिए और मिलाया उसको, तो वो देखते से पहच गया कि भैया आज तो महारानी महसर पी रहे हो। मैंने कहा हाँ भैया आपको कैसे पता लगा? बोला अरे गुलाबी रंग से, हम तो रोज़ यही पीते हैं। मैंने कहा थोड़ी कोक देना। बोले देखो कोक लोगे तो आपको फ़ायदा, मेरा तो फ़ायदा ही है कि मेरे 20 रुपये आप दोगे मेरे को, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बर्फ़ ले लो। उसके बाद बर्फ़ था,
बहुत ख़राब क्वालिटी का बर्फ़ था, क्योंकि वो गन्ने की रस भी की दुकान थी उसके पास, तो गन्ने के रस की दुकान का बर्फ़ ले लिया। मैंने कहा यार इसको ले रहे अपन का टाइफाइड नहीं हो जाए। मैंने कहा हो यार, आज तो मजे लो। उसने कहा कि ये जो शराब है, इसका ये टिप है, आपके लिए बता रहा हूँ। अगर आप महारानी महंसर ये गुलाबी रंग की विस्की लेते हैं जो कि फूलों के रस से बनी है, जो स्पाइसेस से बनी है, जिसमें दुर्गंध बिल्कुल नहीं आती है, जिसमें कि 38% अल्कोहल ही है, उसको आपको डालना है और इसमें आपको सिर्फ बर्फ़ डालना है। ये रूह अफ़ज़ा जैसा इसका रंग लगता है ना, रूह अफ़ज़ा जैसा। क्योंकि देखो आप, जो विस्की रहती है ना, ज़्यादातर विस्की ब्राउन कलर की होती है, लाइट ब्राउन कलर की, पर ये अलग ही टाइप की है। तो इसको बॉटल में भी आप ले जाओगे ना नॉर्मल डाल के बिस्लेरी की, तो लोगों को लगा रूह अफ़ज़ा है, और शराब की बदबू भी नहीं आती है। तो ट्रेन वगैरह में कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो परिवार के साथ, बस इजीली आप डालो, बोले मैं रूह अफ़ज़ा पी रहा हूँ, और इन्जॉय करो, नशा अच्छा देती है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स उस भैया ने मेरे को बताई। सब शराबियों को ध्यान से सुनना है, थोड़ा जटिल होता जा रहा है विषय है ना, लेकिन मैं सब कुछ आपको बिल्कुल सरल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी बड़ी टर्मिनोलॉजी साइंस वाली तो यूज़ की नहीं मैंने, शराब डिस्टिलरी ये वो नहीं करी है। सिंपल भाषा में इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ जी, क्योंकि चैनल का नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसने मुझे टिप दी कि भाया ये दारू है महारानी महंसर, इसको आपको कोक या थम्सअप से नहीं पीनी है, इसको डायरेक्ट आप ग्लास में डालो और उसको बर्फ़ में डाल दो। मैंने कहा ओ भाई जी, आप तो ऑन द रॉक्स कह रहे हो। बोले हाँ, जो भी आप समझो। खंबा गढ़ी जी, ये अंग्रेजी हमको नहीं आती, वो तो पगड़ी वाला आदमी था। मैंने कहा भाई ये तो कह रहा है ऑन द रॉक्स, मतलब वही है, हम लोग पब में जाते हैं पूना वगैरह में तो ऑन द रॉक्स पीते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ऑन द रॉक्स पीते। वो दारू डाली, वो बर्फ़ डाला, उसका जो टेस्ट आया ना, कोक डालोगे टेस्ट बिगड़ जाएगा। कोक क्यों डालते हैं या थम्सअप क्यों डालते हैं? मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 ले लिया आपने, सिग्नेचर ले ली, या फिर 8 PM, कोई भी दारू आप पी रहे हैं, उसमें आप इसलिए कोक डालते हो ना क्योंकि उसका टेस्ट बहुत कड़वा लगता है कभी किसी लोगों को, किसी को, हमको तो नहीं लगता है। अब हम तो शराबी लोग हैं, हमको तो मज़ा उसी में ही आता है ना, तो इसलिए वो बात है कि ध्यान रखना है। और हमको तो किसी ने पीने की कसम भी नहीं डाली है। आपको अगर पीने की कसम डाल दी, पीने की कसम डाल दी, पीऊंगा किस तरह, जीने की कसम डाल दी, जीऊंगा किस तरह। ओ ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा प्यार कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा। है ना सर, बिल्कुल इस गाने से नशा आ गया ना आपको। तो ये याद रखना है कि आप जब शराब पीते हो ऑन द रॉक्स पीना है। उसने ये बता दी बात, ऑन द रॉक्स लेना है इसको, बदबू तो इस पे है नहीं, और इसको ऑन द रॉक्स पीना है आपको, फिर इसका आनंद देखना है, राइट। और हमको तो वही मैं बात बता रहा था कि मेरे को तो कोई कसम डाल देता है ना, तो भी अगर किसी ने कसम डाल दी कि शराब मत पीना, तो आप है ना 3 बार कैंसल बोलना है, कसम टूट जाती है। ये मेथड आपको आसान बता रहा हूँ, 3 बार कैंसल बोलना है। भगवान भी माफ़ करता है यार। कृष्ण भगवान खुद झूठ बोला करते थे, चुपचाप माखन खाया करते थे, बोलता मैंने तो खाया ही नहीं है, तो झूठ तो बोलना ही चाहिए। अश्वत्थामा को निपटा दिया उन्होंने। अश्वत्थामा मर गया था तो किसी और को निपटा दिया, उनके फादर को। हाथी मर गया था, बोला अश्वत्थामा मर गया, ऐसी बात फैला दी। उनको लगा अरे बाप रे हमारा बेटा मर गया। वो आदमी ही घबरा गया, जो बड़े ऋषि थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, रिलीजन के मामले में मेरे को कम नॉलेज है। लेकिन ये शराब आपको जरूर बाय करनी है। राजस्थान जा रहे हो, हरियाणा जा रहे हो, ऑनलाइन मंगवानी है। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे शराब अलाउड है, तो ये नाम याद रखना है, महारानी महंसर, पुष्कर की पिंक रंग की शराब। और इसमें एक बात जो मैंने पढ़ी, जो उसमें लिखा हुआ है, इसमें कोई भी टाइप के केमिकल नहीं डले हैं, एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं डला है। ये एकदम नेचुरल शराब है, लेकिन देसी भी नहीं है, ठीक है, विदेशी है। तो क्या वेट कर रहे हो, जाओ और इस शराब को बाय करो। चलो फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शराब के बारे में आपको बताते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।